जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 की व्यू से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है यह, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इस समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 तथा समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का चार गो विधि है। एक ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो हम लोग आज की क्लास में प्रतिस्थापन विधि को हल कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप इसको अच्छा से देख के अच्छा से इसको प्रैक्टिस करके पूरा मतलब कंप्लीट कर ले, क्योंकि एग्जाम के बीच यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे यह विधि इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा। यहाँ पे दो के जगह 5 रख देगा, 7 रख देगा, क्वेश्चन बदल किसी विधि से पूछ लेगा। आपका इंपॉर्टेंट करता है विधि, प्रतिस्थापन विधि। कोनो प्रॉब्लम इसमें, चलिए हल किया जाए। मैं भी लिख भी लिया हूँ कि 2x प्लस 3y बराबर समीकरण 1 है और 3x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण 2 है। इसमें क्या करना रहता है ना, किसी भी एक समीकरण को प्रतिस्थापित करना रहता है। अब आप पूछोगे सर मैं किसको प्रतिस्थापित करूं, समीकरण एक को कि दो को। तो यहाँ आप स्वतंत्र हो, आप किसी को भी प्रतिस्थापित कर सकते हो, समीकरण एक अथवा दो को। तो मैं यहाँ पे समीकरण दो को कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। माइनस का चीज रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इससे यह आसान होगा। अभी दो को ही करे चाहे एक को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ समीकरण दो को प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण दो को प्रतिस्थापित करने पर क्या है आपका समीकरण दो, देख लीजिए। 3x माइनस 2y बराबर है 4। अच्छा, 3x को हम लोगों ने किया बाहर, प्लस क्या है 4, माइनस का 2y में आके प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, x को यहाँ से बाहर कीजिए, 4 प्लस 2y पहले से है, गुना का 3 इधर आएगा तो बटा का आ जाएगा। यहाँ तक भी कोनो प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इसको घेर के मान लीजिए आप समीकरण 3, चूंकि मेन मकसद है x को ही बाहर रखना, बाकी चीजें दाहिने भेज दीजिए। अच्छा, आप देखिए, आप किस समीकरण को प्रतिस्थापित करके x का मान लाए हैं, दो को। इसको किए हैं दो को, तो इस x के मान को आपको समीकरण एक में रखना है। याद रखिएगा, जब समीकरण दो को प्रतिस्थापित करना है तो उसके मान को एक में रखना है, जब समीकरण एक को प्रतिस्थापित करना है तो उसके मान को समीकरण दो में रखना है। इस प्रोसेस को आप याद रखिएगा। आप किस समीकरण को प्रतिस्थापित किए हैं, दो को। इस दो के मान, x के मान को कहाँ रखना चाहिए, एक में। तो आप लिखिए x का मान, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण किसमें, एक में रखने पर। चलिए देखिए, समीकरण आपका एक क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 12 है। तो लिख दीजिए 2x प्लस 3y बराबर 12, यही हम लोग का समीकरण एक। चलिए रखा जाए, तो यहाँ दो हो गया, और x के जगह पर तो ये सभी को है यहाँ पे। x को घेर के मैं लिख सकता हूँ कितना, 4 प्लस 2y और बटा में कितना, 3। अब प्लस का ही 3y और बराबर में क्या है हमारा ऑलरेडी 12। x के बदला में टोटल लिखा गया, पहले से 3y है, बराबर में 12 पहले से। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन है, गुना कीजिए। दो चौके कितना हो जाएगा, 8 प्लस दो से दो में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 4y और बटा में कितना, 3 प्लस यहाँ पे 3y पहले से है, कुछ नहीं चाहिए, का बराबर में है 2। यहाँ तक भी ठीक होगा। अच्छा देखिएगा, ये अब इसका बटा का जोड़ करते हैं। यहाँ पे एक और तीन का एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना चलाएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कटेगा, एक बार में एक से किसी भी संख्या में गुना करने पर कितना चलाएगा, एक, यानी कि 8 प्लस 4y ही रहेगा। एक के पहाड़ा में 3 का अगर में आता है 3 बार में, जब 3 से 3 में गुना होगा तो 3 से कितना हो जाएगा, 9y बराबर में बच गया 2। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप या का साइन देते चले, इसका मतलब होता है कि इसके बाद ही है और इसके बाद ही है। देखिए यहाँ पे 8 को आप छोड़ दीजिए, 4 गो वाई और 3 गो वाई मिलकर कै वाई होगा, 7 गो वाई है, बटा में 3 है, बराबर में यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 2। अच्छा, इसके बटा में 3 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक मैं मान सकता हूँ। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस। एक से 8 प्लस 7 वाई में गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा, 8 प्लस 7 वाई बराबर। 3 से जब 2 में गुना होगा, यहाँ पे 3 से जब 2 में गुना होगा तो कितना चलाएगा, 6 आएगा। 7y को आप बाहर कर लीजिए, पहले से 6 है, प्लस का 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। यानी कि 7y बराबर आ जाएगा -2, तो y बराबर -2 पहले से गुना का 7 इधर आएगा तो बटा में चलेगा। यहाँ तक आपको कोनो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ले। अब आपको तो दोनों निकलना है, एक x का भी मान निकलना है और एक y का भी मान निकलना है। आप इस समीकरण, आप इस y के मान को समीकरण 3 में, चाहे समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में कहीं भी रख के निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण एक में, एक में रख देता हूँ। y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
चलिए समीकरण एक क्या है उसको लिख लिया जाए अच्छा से। 2x प्लस 3y बराबर में है 12। चलिए यही हम लोग का समीकरण एक है, हल किया जाए। आप दो में भी रख सकते हैं, तीन में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इस मान को। ठीक है, तो देखिएगा 2x प्लस 3 गुना y का मान है -2 बटा कितना 7 बराबर में 12। तो देखिएगा 2x प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, -3 में 6/7 बराबर में 12। यहाँ तक भी सही होगा, है ना, 3 में 6, अब प्लस माइनस माइनस बटा में 7 है। 2x को आप बाहर कीजिएगा तो पहले से 12 है, अब प्लस के माइनस के 6/7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर के में प्लस के 6/7, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। 2x बराबर 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 1 से 7 कटेगा 7 बार में तो 12 से कितना हो जाएगा 84, 7 एकम 7 तो 6 एकम कितना हो जाएगा 6 बटा के जो घटाव आपको आता होगा। 2x बराबर आप जोड़िए 84 6 कितना हो जाएगा 90 और बटा में रह जाएगा हमारा 7। अब x को आप बाहर कीजिए, पहले से 90/7 है और गुना का 2 इधर आ जाएगा तो कितना चला जाएगा बटा में 2 से कट जाएगा 45 बार में, यानी कि शुद्ध x का जो मान आ गया वो 45 बटा कितना चला है 7 चला है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो हम लोग का यहाँ y का भी मान निकल गया। देखिए यहाँ एक चीज को ध्यान देने की वाला बात है कि जो x के बटा में आया है ना 7, वही वो y के भी बटा में होना चाहिए 7, वरना हम लोगों ने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत किया है। ये सबसे आसान मेथड था। ठीक है, आप इसको 2 बार 3 बार लिखे और प्रैक्टिस करें, आप लोग को ये अच्छा से आ जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।